करछम डैम, ये सतलज नदी का पानी जो है यहाँ रोक दिया गया है। झील का यहाँ से शुरुआत और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे तक ये झील चलती रहती है। पासपा 2 HEPS 300 मेगावाट का ये अलग प्रोजेक्ट है। अभी हम पहुंच रहे हैं करछम डैम और यहाँ पे जो पुल है इसको पार करके हम पहुंचते हैं फिर सांगला वैली के लिए रास्ता। सांगला जाएंगे और उसी से ही चिटकुल। तो जो लोग शिमला से आ रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं कि पहले चिटकुल और सांगला करके और फिर वो कल्पा के लिए चले जाएं, नहीं तो फिर वापस कल्पा से यहाँ आना पड़ता है। तो इस तरीके से भी प्लान किया जा सकता है। मेगावाट छोटा है। सांगला की तरफ छोटी चितकुल 41 किलोमीटर, रक्षम 30 किलोमीटर, बतेजरी 24, सांगला 18, अष्टावर्धा ट्राउट फार्म कमरू। फोटो खिंचवाने जी तो भूल गई मैं जो बोला जय हो महादेव की, जय हो महादेव, जय मंगल गौरी महादेव, जय महादेव, कैसे जय महादेव, नहीं। जय महाकाल। घर के लिए जिसके लिए बोल रहे थे आप खत्म मेरे इस नामा ने पता क्या किया, बाहर निकाल के रखा। वो माई है नहीं, बस यहाँ मंदिर के पास। अब की बार अगर देहरादून घर पे नहीं आए ना तो नाराज हो जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे यहाँ। ये दीदी वगैरह ये वीडियो गानी वगैरह सब पे शादी में अभी आनी। वो तो और अच्छी बात है। फिर कोशिश करूंगा मैं आने की। वीडियो बना। और रिकांगपाओ से चल के हम पहुंचे हैं सांगला। सामने ऊपर कामरू गांव और जो सामने ये दिख रहा है ये है सांगला। तो ये बसपा नदी की वैली है। बसपा नदी आती है पीछे से, उसकी ये वैली है। तो काफ़ी सुंदर जगह लग रही है ये भी। आज आसमान में बादल है, बारिश की संभावना भी है। वो कामरू गाँव ये ऊपर है। कामरू है। कामरू गाँव आपका आएगा, वो भी वाह। काफी ऊंचाई पे है। ये किला किला अच्छा। तो वहां तक रोड जा रही है कामरू तक पैदल। ये है सांगला वैली। सामने उस चट्टान पे वो दिख रहा है बसा हुआ बिल्कुल अलग थलग सा गांव कामरू, बिल्कुल चट्टान पे। और देखो पानी भी कहाँ से आ रहा होगा, और बहुत ही। और अभी हम सांगला पार करके चितकुल की तरफ बढ़ रहे हैं। चितकुल को बोला जाता है कि ये इस रोड पे तिब्बत सीमा पे आखिरी गांव है, और उसके बाद फिर बॉर्डर तो दूर होगा लेकिन जाने नहीं दिया जाता। और फिर चितकुल से फिर हमारा आज वापसी का रहेगा, और फिर हम सांगला कामरू सांगला हॉल्ट रहेगा हमारा। ये है पूरी सांगला वैली,
और नीचे बहती हुई बास्पा नदी, सामने पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और ये रोड जाएगी आगे चितकुल। एक अलग ही नज़ारा इस वैली का। और ये जगह करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पे है, कल्पा से 100 मीटर कम। चितकुल यहाँ से अभी 18-20 किलोमीटर है और लगभग उसकी हाइट होगी 3000 मीटर, जो कि इस रोड पे फिर भारतीय सीमा का आखिरी गांव है। सांगला वैली, नीचे बहती बसपा नदी, और ये रोड चितकुल के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं चितकुल। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और लगभग ये जगह हर की दून से काफ़ी मिलती जुलती लगी है मुझे तो। पिछले 2 साल पहले हर की दून जाना हुआ था, तो सेम जगह मुझे लगी है ये। वहाँ भी नीचे नदी बह रही थी, यहाँ भी नदी है, लगभग हाइट भी सेम है, और चितकुल जगह है ये। आज के इस सफ़र में हम चितकुल पहुंच गए हैं, किन्नौर ज़िले में, हिमाचल प्रदेश के, और भारत तिब्बत सीमा का ये आखिरी गांव बताया जा रहा है। इसके बाद बॉर्डर तो दूर है, लेकिन आगे पॉपुलेशन नहीं है, ये आखिरी गांव है। और अभी आईटीबीपी के कुछ जवान मिले थे, उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी यही बताया था कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर आगे भी एक चेक पोस्ट है जहाँ वो लोग रहते हैं, क्योंकि रक्षा का मामला है तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। और ये गांव भी हमारे सीमांत गांव, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी होती हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा सामरिक महत्व अपने आप में रहता है इन गाँव का। तो हम आज, और करीब ये जगह हर की दून से मिलती जुलती। और जब हम हर की दून गए थे 2 साल पहले 28 किलोमीटर की ट्रैक करके, तो वहाँ के गाइड ने बताया था कि 3-4 दिन अगर पहाड़ इसमें ट्रैक कर लेंगे तो वो बता रहे थे कि सांगला वैली पहुँच सकते हैं वहाँ से ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग रूट्स तो है, ये सांगला वैली है, सब जुड़े हुए हैं। सड़क थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, फिर भी हमारे साथी आर्यन जी गाड़ी बहुत ही कुशलता से चला रहे हैं। धन्यवाद सर। चितकुल गाँव सर उम्मीद बस यही आखिरी गाँव पंचायत चितकुल आपका स्वागत करती है। और नीचे नदी है सर पर। हाँ, चले जाएंगे है रास्ते वहाँ तक, तो भी गाड़ी का रास्ता है शायद। हाँ। ये बसपा नदी, और हम पहुँच गए हैं चितकुल, और थोड़ा नीचे बहती बास्पा नदी तक जाके आएंगे। ठंडी जगह है काफ़ी। छोटी सी हल्की सी वॉकिंग भी हो जाएगी, इतनी देर से हम पैदल ही पैदल चल रहे हैं। तो इतनी कैंप साइट भी बनी हुई है नीचे।
बास्पा नदी के पास बढ़ते हुए चितकुल, और लगभग नज़ारा सेम हर की दून जैसा ही है। बहुत ही सुंदर दृश्य, नीचे बास्पा नदी बहती हुई, और ये 3366 मीटर की हाइट हमारे ऐप ने बताई है। बसपा नदी के किनारे पे 3366 मीटर की हाइट पे चितकुल, भारत का आखिरी गांव इस तरफ। और अभी हमने चितकुल कवर कर लिया है, करीब 3400 मीटर की हाइट, 12,000 फीट की। और यहाँ अभी कुछ आईटीबीपी के जवान थे हमारे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि सामने जो अपर रीच है वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो गई है, बारिश का भी मौसम बन रहा है, रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। लेकिन आज हमें सांगला रुकना है और आगे नहीं जाना है, तो हम एट ईज़ अपना ये सफ़र जारी रख सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी समानताएं मुझे तो यहाँ में और हर की दून में लगी है। क्यों आर्यन जी, आपका क्या विचार है? बिल्कुल सर, बस फर्क इतना है कि हर की दून 3 ओर से गिरा हुआ है। हाँ जी, और ये 2 ओर से गिरा हुआ है। 2 ओर से गिरा हुआ है। और बस वहाँ पैदल चल के गए थे, 28 किलोमीटर का ट्रैक आपने हमने एक साथ किया था। यहाँ आप और हम गाड़ी में आए, और दिस इज द ओनली डिफरेंस। बिल्कुल वैसे ही गाँव है लगभग में सारे गाँव, और हाँ। यहाँ पर सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ी सुविधाएं कम है। तो हम बस अपनी मंजिल पे, लेकिन लोग उतने ही सहयोगी यहाँ थोड़ा सा। और ये लगभग हल्की हल्की बर्फ़बारी अप्रैल महीने में यहाँ पे देखने को मिल रही है। चितकुल में करीब 3000 मीटर की हाइट पे मौसम एकदम बदल गया, और अच्छी धूप थी जब हम आ रहे थे वापस। लेकिन अब हम जब वापस जा रहे हैं तो ठंडा और बर्फ़बारी। तो पहाड़ में यही ध्यान रखने का है सफ़र करने के टाइम कि आप यहाँ के बारे में सोच के चलिए, आप नीचे का नहीं सोचना। आपको तैयारी ये करके चलनी है कि आपको बारिश भी मिल सकती है, बर्फ़बारी भी मिल सकती है। एवरीथिंग, व्हाटएवर कैलेमिटीज़ यू मे इमेजिन, just think that those can happen with you anytime during your travel, especially when you are traveling more than 2005 meter height, 2500 मीटर की ऊंचाई से अधिक की जगह पे अगर आपका प्लान है सफ़र करने का, हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहिए। वुलन्स अच्छी क्वालिटी के,
और अगर पैदल चलने का है तो फिर आपका रेनकोट, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि देहरादून से हरिद्वार से चला आदमी टी शर्ट में, और बोला वहाँ ऊपर थोड़ा ही सर इतनी वो होगी, ज़्यादा ज़्यादा एक जैकेट रख लेगा, एक जर्सी रख लेगा, लेकिन जब मौसम ऐसा पलटी मारता है तो फिर भाई साहब बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि 3200 की हाइट पे तो आप तैयार होके चलिए कि कुछ भी हो सकता है। तो देहरादून के फोटो खींच रहे हैं हम आपका। अरे ऐसी हालत में क्या फोटो? अरे हमारी माँ तो जैसी भी है, अच्छी हाँ। लगती है। अच्छा, देहरादून किस जगह के है? हम देहरादून त्यूनी के। त्यूनी के? हाँ वहाँ त्यूनी से पार ना, वहाँ मेरा रांठिक में भेड़ बकरी रहता। रांची में? रांठिक में। हाँ हाँ रांची, बेगड़ के नीचे। वो लाला जी था, राजेंद्र लाला हाँ जी। हाँ राजेंद्र और वो क्या बरड़ू राम, हाँ। देखो सांगला, घनश्याम। सांगला चलना तो गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं बेटा, अरे मेरे रामपुर में भी मकान है। अच्छा, आप कब जैसे गए? मेरा होम स्टे भी है ऊपर, वो लड़का अभी पियो बस नहीं आ रही। अच्छा नंबर याद हो तो बता दो आपका होम स्टे, हम बोलेंगे वहीं रुकेंगे। फोन नंबर या नाम बता दो। लकी होम स्टे है। चितकुल। हाँ छितकुल। तो मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा लक्की होम स्टे में ही रुकिएगा, हमारी माताजी का है। माता और जी रामपुर भी रहती, कभी यहाँ रहती है। ठीक है। इधर भी आया होगा पैदल, आया 3 लेबर। हाँ जा रहे हाँ। खाना कहाँ खाया आपने? खाना नीचे वाले ढाबे में नेगी जी के यहाँ। अच्छा ठीक है ठीक आराम आप से। क्या है पोहार की क्या है आप लोग? हम तो राजपूत है सब लोग। कहाँ जैसे अगर त्यूनी में? ट्यूनी में मेंद्रत महेंद्र हनोल और त्यूनी के बीच में। ऊपर परे हनोल तो परे है ना, हनोल और हाँ। मेंद्रत के बीच में। हाँ आराम से जाओ, ध्यान रखना अपना।